तो फाइनली यूके का वीज़ा आपको मिल गया है। कंग्रेचुलेशंस। आई नो द एक्साइटमेंट कि बंदा कितना खुश होता है जब वो पासपोर्ट खोलता है और उस पर यूके के वीज़े का स्टिकर या वेगनेट लगा हुआ होता है। उसकी एक्साइटमेंट अलग लेवल की ही होती है एंड आई कैन स्टिल फील दैट एक्साइटमेंट। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये चंद महीनों की स्ट्रगल होती है, कुछ लोग के लिए 1 साल और कुछ लोग के लिए 1 साल से भी ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं कोविड की वजह से बार बार डिले होता पड़ा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी लास्ट में, बट शुक्र है कि वीज़ा मिल गया था। नाउ आई एम हियर इन द यूके for more than 3.5 years. But your job is not done yet. You still have to do a lot of things before arriving into the UK. जब आपको वीज़ा मिलता है 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो कि आपको लाजमी फॉलो करने हैं ताकि आपकी वहाँ से यहाँ तक की जर्नी स्मूथ एंड सेफ हो और आप आसानी से अपने अकोमोडेशन और अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच सके। तो वो 5 फ़ौरन कौन सी टू डू लिस्ट है, पेन पेंसिल तैयार रखिए, ये लिस्ट अपने साथ सेव कर ले और आपके बहुत काम आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आती है पैकिंग लिस्ट की। देखिए, पैकिंग लिस्ट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब में भी अवेलेबल होगी। बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि क्या पैक करना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हाट नॉट टू पैक, क्या पैक नहीं करना, क्योंकि आपको लिमिटेड वेट अलाउड होता है। नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा पे 25 केजीज अलाउड होता है और हैंड कैरी में आप 7 केजीज अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो इन टोटल 32 केजीज। समटाइम्स पीपल डू पैक सम स्टूपिड स्टफ जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसी रेट पे या इवन वहाँ से भी चीप यहाँ पे मिलती है, तो वो चीज़ें आपको पैक नहीं करनी चाहिए। क्या चीज़ें पैक करनी है, क्या चीज़ें नहीं पैक करनी, इस पे मैंने 1 साल बल्कि 2 साल पहले एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद काइंडली वो जाके वॉच कर लें। लेकिन पैकिंग लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है आपके डॉक्यूमेंट्स। याद रखिए कि ऐसा ना हो कि आप एक्साइटमेंट में एयरपोर्ट पहुँच जाए और आप अपना पासपोर्ट ही भूल गए हो। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो अपने साथ कैरी करें और अपने हैंड बैग में कैरी करें। जो मतलब आप अपने साथ प्लेन के अंदर लेके जाएंगे, अपनी सीट के ऊपर रखेंगे, उनमें आपको पैक करनी होगी। उसमें है आपका आता है पासपोर्ट, आपका टीबी टेस्ट, आइल्स वगैरह, इनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन पैक कर लो तो कोई इशू नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की वैसे ज़रूरत नहीं होती बट वो भी आप पैक कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पासपोर्ट और कैश लेटर, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सबसे पहले पासपोर्ट मांगेगा, वहाँ पे आपको स्टैम्प कराएगा। कैश लेटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पे आपको वीज़ा मिला होता है। मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो पैक ना करें, स्पेशली लिक्विड आइटम्स आर नॉट अलाउड टू पैक, उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परफ्यूम्स बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, बॉडी स्प्रेज, ड्यूड्रेंट्स वगैरह 1-2 पाउंड की आपको यहाँ पे किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाती है। कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, सब आला क्वालिटी का, बहुत ही चीप यहाँ पे मिलता है। मसाले लोग पैक कराते हैं विच इज़ स्टूपिड थिंग टू डू। जो भी एशियन फूड है, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नो मैटर किसी भी कंट्री से हो, यहाँ के स्टोर्स में, एशियन स्टोर्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। चाहे वो स्नैक्स हो गई, चाहे वो बिस्किट्स हो गए, मसाले, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को पैक करने की। नंबर सेकंड क्रूशल पॉइंट इज़ टू चेक इन बिफोर 2 to 3 आवर्स एट लीस्ट इन योर एयरपोर्ट। जब भी आप फ़्लाइट लेते हैं, सबसे पहले तो आप वहाँ की फ़्लाइट ले जहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी नज़दीक पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये सारा सामान आपने कैरी करना होगा। इम्पोर्टेंटली ये भी है कि इमिग्रेशन ऑफिसर इस बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी लीड्स में है तो आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट से उतर सकते हैं, या बर्मिंघम में है तो आप बर्मिंघम एयरपोर्ट पे। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट पे सफ़र करते हैं। तो खैर आप उधर फिर ये भी बता सकते हैं कि इस टाइम पे इस एयरपोर्ट की टिकट अवेलेबल थी, वहाँ की अवेलेबल नहीं थी, या ये थोड़ी सस्ती पड़ रही थी वगैरह वगैरह। कुछ लोग यही बताते हैं कि यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स या दोस्त थे तो उनके यहाँ 1-2 दिन ठहरूंगा, या वो मुझे पिकअप करेंगे और वो मुझे उधर लेके जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको कहनी पड़ सकती है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो कोशिश करें कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी हो उसी के करीब जो एयरपोर्ट है उन्हीं की आप टिकट करा लें। एक तो ये कि आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वहाँ तक जाने की वो बच जाएगी, एंड सेकेंडली आपसे फ़जूल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप जो वेट जिस हिसाब से लिया है जब आप घर से निकले, तो वो वेट जो है वो वे करा लेके, उसमें ज़्यादा वेट तो नहीं है, क्योंकि फिर एयरपोर्ट से कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामान से निकाल के फेंक दी जाएगी। तो कोशिश करें कि जितना ज़रूरी सामान है सिर्फ वही पैक कराएं। लोग कंबल वगैरह भी पैक करते हैं, दैट इज़ अ स्टूपिड थिंग्स टू डू। यहाँ पे किसी भी सुपर स्टोर में आपके घर के आसपास ही होगा, 2 से 5 मिनट 10 मिनट में हर जगह पे अवेलेबल होता है सुपर स्टोर।
वहाँ पे जाके आप ये कंबल वगैरह आसानी से 10-15 पाउंड में ख़रीद सकते हैं। तो ये चीज़ें पैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसे भी यहाँ पे दोस्त होते हैं बेकार टाइप के, जो कि आपसे चीज़ें मंगवाते हैं। तो कोशिश करें कि उनके लिए भी अगर कोई चीज़ कैरी करना हो तो 1 टू 2 केजी से ज़्यादा अलाउ ना करें। अगर आपने मेडिसिन लेके आनी हो तो कोशिश करें कि जो फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है उसकी प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ हो। नंबर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ इमिग्रेशन क्वेश्चंस। जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर, आप क्यू में खड़े होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी बारी आती है तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, इंतहाई सिंपल ही। मेक श्योर करें कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आए और आपको अंदाज़ा हो कि इमिग्रेशन ऑफिसर कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। मेरा एक दोस्त है जिसका 3 मिनट्स में इमिग्रेशन इंटरव्यू हो गया था, तो आप वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी इमिग्रेशन क्वेश्चंस का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी इमिग्रेशन कैसे फास्ट हो गई थी, आप उससे भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रिपेयर होके आए, जैसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप किस वीज़ा पे आए हैं, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है, आपने वो बतानी है। फिर उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, अगर काम करना है तो कौन सा काम है, किस कंपनी में है, अगर यूनिवर्सिटी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ की है, मेक श्योर यू डू नो द एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द डिपार्टमेंट इन विच यू आर स्टडीइंग। और इसके साथ एकोमोडेशन का पूछेंगे कि आपने कहाँ पे ठहरना है। अगर तो आपने दोस्त के यहाँ ठहरना है या रिलेटिव के यहाँ, तो मेक श्योर करें कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस आपके पास हो और उसका फुल नेम आपको अच्छी तरह से पता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई लॉन्ग फ्लाइट होती है, बीच में ओवरले होता है 8 घंटे का, 5 घंटे का, किसी को जेट लैग हुआ होता है तो वो अक्सर फिर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो पास ही में वहाँ पे कोई वॉशरूम्स होंगे, वहाँ पे जाके फ्रेश अप हो और फिर आके क्वेश्चंस आंसर कर ले, कोई इशू नहीं है। आप बीच में आते हुए आपको टॉयलेट्स नज़र आ जाएगी, वॉशरूम्स वगैरह, वहाँ से आप रिफ़्रेश हो सकते हैं और यहाँ पे आके अपने क्वेश्चंस आराम से दें। पैनिक नहीं होना, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछिए। आपके पास वीज़ा है, आप लीगली एंटर कर रहे हैं तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जिस बंदे के हाथ ठहरने वाला था, ही वॉज़ नॉट माई फ्रेंड, बट जिसको मैं जानता था तो उसने उसको रिकमेंड कराया था और मुझे उसका नाम भूल गया और वो आधे घंटे तक पूछते रहे एंड आई डिडंट नो द नेम। फिर उसने मेरी 3 घंटे तक काफ़ी इंटरोगेशन की। तो लाइक आई सेड, दे लेट मी गो बिकॉज आई वाज अ लीगल इमिग्रेंट। मैं लीगल वीज़े पे आया हुआ था तो मुझे इतनी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा मेरा वेस्ट करा है। नंबर 4, हैव अ प्लान, वेयर आर यू गोइंग। पहले से ही आप उधर से आ रहे होते तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपने जाना है वहाँ तक डिस्टेंस कितना है और आप कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हीथ्रो एयरपोर्ट से यूजुअली जब लोग आते हैं तो पहले से ही उन्होंने गूगल मैप्स से स्क्रीनशॉट्स वगैरह ली होते हैं कि आप कौन सी ट्रेन लेंगे और कहाँ पे, अगर आपने ट्रेन चेंज करना हो तो कौन सी ट्रेन चेंज करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे। इंग्लिश हम सबको आती है तो इंग्लिश में ही सारी चीज़ें रिटन होती है। जहाँ पे भी जाना होता है आप या तो किसी से हेल्प मांग सकते हैं या गूगल मैप्स के थ्रू आप कहीं पे भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी आपके लिए एक पर्सनल टैक्सी भी अरेंज कर सकती है और आपको एयरपोर्ट से आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आपने स्टे करना है वहाँ तक लेके जा सकती है। मोस्टली ये तब करती है जब आप यूनिवर्सिटी के इंटरनल एकोमोडेशन ही ले लेते हैं। मैंने नहीं ली थी लेकिन मैंने फिर भी तुक्का लगा के मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा कि मैं पहली बार आ रहा हूँ तो कैन यू अरेंज अ टैक्सी फॉर मी, एंड दे सेड एब्सोल्युटली यस। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमें अपने बोर्डिंग पास और अपनी टाइमिंग की डिटेल दें एंड वी विल अरेंज टैक्सी फॉर यू। वो टैक्सी वाला बेचारा फिर 3 घंटे वेट करता रहा। बट मैनचेस्टर से स्टोक ऑन ट्रेंट तक मोर देन 1 घंटे का फासला है और यकीनन अगर मैंने टैक्सी बुक करनी होती तो मुझे करीब 100 पाउंड की पड़ सकती थी एंड आई सेव्ड दैट मनी विच इज़ अ ह्यूज सम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ के रिलेटिव्स या दोस्तों को पहले से इन्फॉर्म किया होता है तो वो उनको पिकअप कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आपने टैक्सी बुक करनी है तो कोशिश करें कि ऑनलाइन ही किसी तरीके से टैक्सी मंगवा ले, स्कैम से दूर रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि उनके पास टैक्सी लाइसेंस नहीं होता बट दे सेड दैट वी विल प्रोवाइड यू टैक्सी सर्विसेज, और वो आपसे पैसे ले लेते हैं या पैसे चार्ज ज़्यादा करते हैं। तो कोशिश करें कि पहले से या किसी से पूछे, वहाँ के जो लोकल होते हैं, आप यूएन इमिग्रेशन ऑफिसर से निकल के कोई भी स्टाफ उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपके ख्याल में मुझे कितनी की टैक्सी पड़ेगी, तो उस हिसाब से भी आप बुक करवा सकते हैं। आपका दोस्त भी आपके लिए एडवांस में टैक्सी बुक करवा सकता है अपनी ऐप से जो यहाँ पे अवेलेबल होता है। नंबर 5 पॉइंट इज जस्ट चिल एंड रिलैक्स। व्हेन यू रीच योर एकोमोडेशन यू डोंट नीड टू पैनिक और यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। जस्ट रिलैक्स करें, आप खूब नींद लें, खूब अच्छी तरह खाना खाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अच्छी तरह से बाहर आके अपनी सराउंडिंग्स के बारे में देखना है। आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी
कितनी दूर है, कौन सी बस जाती है, बस नंबर कौन सी है, कित ड्यूरेशन टाइमिंग क्या होती है उसकी, कौन सी ऐप आपने डाउनलोड करनी है अगर आपने बस पास बनवाना है वगैरह। अपनी सराउंडिंग्स अच्छी तरह से जानें कि कहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉसरीज आप कहाँ से ले सकते हैं, हलाल मीट आप कहाँ से ले सकते हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा अगर आपने जाना है तो वो कितना दूर है आपकी एकोमोडेशन से, बार्बर शॉप्स, सिटी सेंटर वगैरह हो गई, सुपर स्टोर्स हो गई, असडा, टेस्को, एलडी, सेंसबरीज वगैरह जहाँ से आप ग्रॉसरीज लिया करेंगे, वो कितनी दूर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पहले इन चीज़ों का नोट डाउन करें, 1-2 दिन रिलैक्स हो जाए, कहीं पे घूमना फिरना हो, अपनी सिटी एक्सप्लोर करनी हो वो करें, उसके बाद फिर आके आप लैपटॉप पे बैठ के और वो चीज़ें करें। 5 इंपॉर्टेंट वो चीज़ें आफ्टर यू लैंडिंग इन द यूके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके बारे में बनाऊंगा कि उसके बाद आपने क्या करना है। लेकिन ये वीडियो जो थी, ये थी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने तब करनी है जब आपको फ़ॉरेन वीज़ा मिल जाए। वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी दोस्त आ रहे हैं या रिलेटिव्स आ रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको पता हो कि उनको वीज़ा मिलने के बाद 5 ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।